हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक जिसका नाम है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप सब पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरी आवर्त सारणी के ऊपर बात करेंगे कि जो पहली आवर्त सारणी आई थी हमारी वो किसने बनाई थी, इसके बाद क्या करेक्शंस हुए हैं, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, कितने ब्लॉक्स में उसको बांटा गया, कितने ग्रुप्स में उसको बांटा गया। इन सारे टॉपिक्स पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है बेसिक टू एडवांस। जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं, जो 9th-10th में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरी पीरियोडिक टेबल को एक एक वर्ग में बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के परमाणु का क्रमांक, उसका आवर्त, उसकी संयोजकता, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब कुछ आप बहुत इजी और आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम निकालेंगे एक तो उसका परमाणु का क्रमांक और दूसरा उसके आवर्त की संख्या के कौन सा उसका आवर्त कैसा होने वाला है और कैसे उसके आवर्त को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, आवर्त सारणी। पेन का थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। आवर्त सारणी, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडलीव। क्या नाम था, मेंडलीव, जिन्होंने 1600 इन्होंने 1869 में, कौन से सन में, 1869 में क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई थी। क्या बनाई थी, आवर्त सारणी। 1600 या 1869 में क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई थी। इस आवर्त सारणी का आधार क्या था, इस आवर्त सारणी का आधार उन्होंने रखा था परमाणु भार। परमाणु भार, आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु का भार था। ठीक है, मतलब इन्होंने तत्वों को किस हिसाब से जमाया था, उनके परमाणु के वजन के हिसाब से। मान लो कोई परमाणु जिसका वजन 10 ग्राम है, किसी का 12 ग्राम है, किसी का 15 ग्राम है और किसी का 8 ग्राम है, तो इन्होंने क्या करा, जिसका वजन सबसे कम है, जैसे 8 ग्राम वाला, इसको सबसे पहले रखा, फिर 10 ग्राम, फिर 12 ग्राम, फिर 15 ग्राम, इस प्रकार इन्होंने क्या कहा, तत्वों का अरेंजमेंट किया। मतलब इनने आधार किसको माना, परमाणु के भार को। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी बात क्या बताया इन्होंने, दूसरा क्या बताया कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर, पूरी आवर्त सारणी के अंदर आवर्त की संख्या कितनी बताई इन्होंने, 7 बताई। कितनी बताई, कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितने होंगे, 7 होंगे। और दूसरी बात, समूह, समूह, ठीक है, समूह कितने बताए, 8 समूह बताए। और इनके टाइम पर जो कुल तत्व थे, इनके टाइम पर जो कुल तत्व थे, कुल तत्वों की संख्या थी 63 तत्व। कितने, 63 तत्व, ये इन्होंने बताया। अब इनके आवर्त सारणी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां भी पाई गई। क्या, कि अगर किसी परमाणु का सेम भार हुआ तो आप क्या करोगे, तो इन्होंने तत्वों का उस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं किया कि अगर समान तत्वों में समान परमाणु भार पाया जाएगा तो तत्वों को कहां पर रखोगे, ये इनकी मिस्टेक थी। दूसरी बात, हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिला। और क्या थी, जो समस्थानिक होते हैं, तत्वों के जो समस्थानिक है, उनको भी स्थान इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन बेसिक में हमें क्या है, याद क्या रखना है कि कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, तो 1869 में मेंडलीफ ने बनाई थी। दूसरी बात, परमाणु का आधार क्या था, पीरियोडिक टेबल का आधार था परमाणु का भार। तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, आवर्तों की संख्या कितनी थी, 7 थी, समूह कितने थे, 8 थे, और कुल तत्व के 63। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था, हेनरी मोसले। दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था हेनरी
मोस्टली इन्होंने सन 1913 में, कौन से, सन 1913 में क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। कौन सी बनाई, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बनाई, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, जिसका आधार क्या था, जिसका आधार क्या था, जिसका आधार था परमाणु का क्रमांक। क्या था, परमाणु क्रमांक। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु का क्रमांक। मतलब इन्होंने क्रम से आने वाले, क्या करा, इन्होंने क्रम से आने वाले तत्वों को, क्रम से आने वाले तत्वों को पहले रखा। मतलब जो जिसका नंबर 1 है उसको फर्स्ट पे रखा, जिसका नंबर 2 है, जिसका नंबर 3 है, जिसका नंबर 4 है, इसी प्रकार उन्होंने क्रम से तत्वों का अरेंजमेंट किया। मतलब परमाणु का आधार क्या था, आवर्त सारणी का आधार क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार था परमाणु का, क्या था, परमाणु का क्रमांक। ये आप याद रखोगे। अगली बात क्या आपको याद रखनी है, अगली बात जो आपको याद रखनी है, आवर्त की संख्या। ठीक है, आवर्त की संख्या क्या याद रखना है, आवर्त की संख्या। आवर्त की संख्या कितनी बताई थी इन्होंने भी, आवर्त की संख्या कितनी बताई थी, 7 बताई। कितनी बताई, आवर्त की संख्या 7 बताई। अगली बात जो इन्होंने बोली थी, समूह, समूह, समूह की संख्या कितनी बताई थी, समूह की संख्या इन्होंने बताई थी 18। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व होंगे टोटल कितने समूह में बटे होंगे, 18 समूह में बटे होंगे। और एक बात जो उन्होंने बोली थी, क्या, कुल तत्व, कुल तत्व इनके समय में जो टोटल तत्व जो खोजे जा चुके थे वो थे 118 तत्व। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, कुल तत्वों की संख्या थी 118। कितने, 118 तत्व इनके टाइम पर खोजे जा चुके थे। एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो बताई थी, इन्होंने क्या किया, पूरी आवर्त सारणी को, पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। क्या करा, 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। कौन कौन से ब्लॉक थे जिनमें इन्होंने इसको बांटा, देख लो कौन कौन से ब्लॉक थे। देखा, सबसे पहला कौन सा था, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक था, एस ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक था पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक था डी ब्लॉक। और चौथा ब्लॉक जो था वो था एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो टोटल 118 तत्व थे, समूह की संख्या 18 थी, आवर्त की संख्या 7 थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके आधार क्या था, इसका आधार था परमाणु का क्रमांक। और दूसरी बात, 4 ब्लॉक्स में पूरी आवर्त सारणी को बांटा गया, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार 4 ब्लॉक्स में पूरी आवर्त सारणी को बांटा गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होगा हमारा एस ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर, एस ब्लॉक के ऊपर, जिसमें हम एस ब्लॉक के अंदर कौन से 2 समूह आने वाले हैं उन समूहों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक समूह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो ब्लॉक होगा हमारा, पहला जो ब्लॉक होगा हमारा वो होगा एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। पहला ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, तो इस ब्लॉक के अंदर हमारे 2 समूह आते हैं। कितने समूह आते हैं, 2 समूह आते हैं। 2 ग्रुप्स जो है वो इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, देखना, मान लो ये क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, इसके अंदर हमारे 2 ग्रुप्स आने वाले हैं। पहला ग्रुप जो होगा हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट ग्रुप, इसके अंदर आएगा हमारा क्षार धातुएं। क्या आएंगी, क्षार धातुएं। क्या आएंगी, क्षार धातुएं। और ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो आएंगे हमारे, ग्रुप नंबर 2, इसमें आएगा क्षारीय मृदा धातुएं। आया समझ में, क्या है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में आएगी क्षार धातुएं, ग्रुप नंबर 2 में आएंगी क्षारीय मृदा धातुएं। इंग्लिश वाले लिख लें, इंग्लिश वाले लिख लेना। जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें आती है हमारी एल्कलाई मेटल, दूसरे में आएगी एल्कलाई अर्थ मेटल्स। कौन सी, एल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है,
आ गया समझ में। ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर हमारे दो ग्रुप आएंगे, जिसके अंदर हमारी अर्थ मेटल्स आएंगी और एल्कलाई मेटल्स आएंगी। ये दो ग्रुप आएंगे, दोनों ग्रुप को हमको एस ब्लॉक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला ग्रुप। ठीक है, पहले ग्रुप को शुरू करते हैं, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्षार धातु, ये या क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है एल्कलाई मेटल्स। क्या बोला जाता है? एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आवर्त लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आवर्त लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। साथ ही क्यों लिखा? साथ ही हमने इसलिए लिखा क्योंकि टोटल आवर्त जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ये किसने बताया? मेंडलिफ ने भी बताया और मोसले ने भी बताया। क्या बताया? कि टोटल आवर्त सारणी के अंदर कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक चीज और आपको समझना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखना, आवर्त सारणी के अंदर जितनी भी आड़ी लाइनें हैं, क्या है? जितनी भी आड़ी लाइनें हैं, इन आड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? इन आड़ी लाइनों को कहा जाता है आवर्त। क्या कहते हैं? इन आड़ी लाइनों को कहा जाता है आवर्त। दूसरी बात, जितनी भी खड़ी लाइनें हैं, जितनी भी खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों को कहा जाता है समूह। क्या कहा जाता है? समूह। ये बात आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जितने भी आड़ी लाइनें हैं आवर्त सारणी के अंदर, उन आड़ी लाइनों को कहा जाता है आवर्त, और जितनी भी खड़ी लाइन है उन खड़ी लाइनों को कहा जाता है समूह। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? देखो, हमने क्या करा? हमने आवर्त को लिख दिया है। क्या कर दिया है? हमने आवर्त को लिख दिया है। ठीक है, कैसे लिख दिया है? आवर्त को हमने लिख दिया है नंबर्स के रूप में। ठीक है, हमने आवर्त लिख दिया नंबर्स के रूप में। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, आवर्त लिख दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? आवर्त के बाद हम तत्वों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तत्वों को लिखेंगे। ये हमारा कौन सा है? ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखो, एक ये आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो इनको लिखने का जो क्रम होता है हमारा, वो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है हमारी? उस ट्रिक का नाम हम लिख लेंगे। क्या है ट्रिक हमारी? देखो, हलीना। क्या है? हलीना की रब से फरियाद। क्या है? ये ट्रिक है हमारी। क्या है? ये हमारी ट्रिक है, जिसमें हम तत्वों को याद रखेंगे। ट्रिक क्या हो जाएगी? हलीना की रब से फरियाद। ये इस प्रकार लिख लेंगे हम, इसको ट्रिक करके लिखेंगे आगे। हलीना की रब से फरियाद। क्या कर रही है? कोई लड़की है हलीना, जो क्या कर रही है? अपने रब से फरियाद कर रही है। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, और ट्रिक के सामने ही हम तत्वों का क्या लिख देंगे? तत्वों का नाम लिख देंगे। तत्वों का नाम कैसे लिखेंगे? देखो, तत्वों का नाम लिखेंगे हम, हाथ से आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आ जाएगा लिथियम। क्या आ जाएगा? लिथियम। फिर आ जाएगा सोडियम। फिर क्या है? के से आ जाएगा हमारा पोटेशियम। क्या आ जाएगा? पोटेशियम। आरबी से आ जाएगा रुबेडियम। सी एस से आ जाएगा सीजियम, और आ जाएगा फ्रेंसियम। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है वो चीज क्या है? फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल। मतलब जो भी तत्व हम लिखेंगे, इन तत्वों का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और दूसरा जो लेटर होगा वो हमेशा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ये बात आप याद रखेंगे। इसी प्रकार आप तत्वों का अरेंजमेंट करेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है आवर्त। आवर्त की संख्या टोटल 7 लिखनी है। हाइड्रोजन सबसे ऊपर आता है क्योंकि टॉप पर होता है। ठीक है, इसकी कोई स्थान इसका उचित नहीं दिया गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। क्या कहते हैं? आवारा तत्व। अगर आपसे पूछे कि पूरी आवर्त सारणी का आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है। याद रहेगा। ठीक है, वो सबसे पहले स्थान पर आता है, उसके बाद आता है हमारा लीना की रब से फरियाद। तो इसी को ट्रिक से हम पढ़ेंगे, तो हलीना की रब से फरियाद। इस प्रकार हम तत्वों का पूरा ग्रुप का जो तत्व होते हैं उनको इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो आपको इसमें याद रखना है, तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे भैया? तत्वों का परमाणु क्रमांक, ठीक है सर, हमने
अरेंजमेंट कर दिया, 7 आवर्त लिखे, 7 आवर्त में हमने सातों तत्वों को लिख दिया है। सातों तत्वों को लिखने के बाद हमने उनके नाम भी लिख दिए हैं, हमने उनकी ट्रिक भी लिख दी है। फिर हम क्या करेंगे, तत्वों का परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो तत्वों का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, 288। क्या है ट्रिक हमारी? ट्रिक रहेगी हमारी 288। देखो 288 18 18 32, ये हमारी एक ट्रिक है। क्या है? ये हमारी एक ट्रिक है, आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है। 288 18 18 32। सर इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप तत्व का, जैसे कोई सा भी आपने तत्व लिया, मान लो मैंने लिया पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम तत्व है, उसके आसपास क्या पाए जाएंगे? उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये हमको पता है कि कोई भी तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला सर्कल है, पहले सर्कल में इसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पहले सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? तो पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर दूसरे सर्कल में कितने होंगे? दूसरे सर्कल में सर 8 होंगे। तीसरे में भी सर 8 होंगे। चौथे में कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा चौथे में 18 हो सकते हैं। पांचवें में कितने हो सकते हैं सर? पांचवें में भी 18 हो सकते हैं। और छठे में सर 32 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं। इस प्रकार ये ट्रिक है हमारी। ठीक है, इस प्रकार ये ट्रिक रहेगी हमारी, जिसमें हम तत्वों को क्या करेंगे, उनके परमाणु के हिसाब से तत्वों को सर्कल में हम भरते हैं। तो ये ट्रिक क्या रहेगी हमारी? ट्रिक रहेगी हमारी 288 18 18 32। ठीक है, तो इस प्रकार हम तत्वों का अरेंजमेंट करते हैं। अब हमने ये सब कर लिया, ये सब हमने कर लिया कि सर अब हम तत्वों का परमाणु का क्रमांक कैसे निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनानी है। क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, तत्वों को उनके आवर्त के रूप में लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हमको भरना है किसको? सबसे फर्स्ट में हम भरेंगे हाइड्रोजन को। और किसको भरेंगे? हीलियम को, क्योंकि सबसे टॉप पर हमारे 2 ही तत्व आते हैं, एक तो आता है हाइड्रोजन और दूसरा आता है हीलियम। तो ये 2 चीज आपको फिक्स करना है। उसके बाद जो भी ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम ग्रुप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप फर्स्ट को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, हली ना की रब से फरियाद, ये हमने लिख दिया एज इट इज। अब क्या करना है, हमको एक लाइन खींच देना। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ खींच देंगे और हम क्या कर देंगे, आडी लाइन भी खींच देंगे। हम क्या कर देंगे, आडी लाइन भी खींच देंगे। अब हमको ये पता चल गया कि जो तत्व हमारा जिस आवर्त में आता है उसकी संख्या हमको पता चल गई। अगर हमसे ये पूछ ले कि लिथियम का आवर्त बताइए, तो लिथियम का आवर्त क्या हो जाएगा कि सर लिथियम का आवर्त 2 है। अगर पूछ ले कि सोडियम का आवर्त क्या है, कि सर 3 है। पोटेशियम का 4 है, रुबिडियम का 5 है, सीजियम का 6 है और फ्रेंशियम का 7 है। अगर किसी भी तत्व का आपको आवर्त पूछ ले तो आप यहाँ से तुरंत उसका आवर्त बता सकते हैं। ग्रुप हमको पता है कि ग्रुप हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रुप हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? ग्रुप नंबर फर्स्ट। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट में इतने सारे मेंबर आते हैं। मान लो हमने देखा कि लिथियम नाम का कोई व्यक्ति है जिसके घर में इतने सारे सदस्य रहते हैं, जिनका नाम क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारी जो ट्रिक है जिसमें हम तत्वों को भरते हैं 288 18 18 32, इस प्रकार हम तत्वों को क्या करते हैं, तत्वों को भरते हैं। ठीक, अब हमको याद क्या रखना है कि सर हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 1। क्या होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है सर 1, ये हमको मालूम है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने लिख दिया 1, क्यों? क्योंकि ये सबसे टॉप पर होता है। ठीक है, उसके बाद जब परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन का, तो जब 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा परमाणु क्रमांक 3। तो ये 3 किसका परमाणु क्रमांक है सर? ये 3 परमाणु क्रमांक है हमारे लिथियम का। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक हमको पता चल गया कि 3 है और ट्रिक में हमारी आगे 8 है। तो 8 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है सर? 11 होता है। तो ये 11 किसका परमाणु क्रमांक है? ये 11 परमाणु क्रमांक है हमारे सोडियम का। किसका है? सोडियम का। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक हमको पता चल गया कि 11 है और 11 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है सर, 19 हो गया। अब हमारा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 19 हो गया। अब 19 में जब हम वापिस से 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? हम जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 37 आता है। तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया सर? 37 हो गया। अब 37 में जब फिर हम 18 को जोड़ते हैं तब कितना आता है? जोड़ के बताओ। 8 दूनी 16 और 17 कितना हो गया? 55। ठीक है, कितना हो गया? 55 हो गया। कैसा? सीजियम का परमाणु क्रमांक हमको पता चल गया, कितना है? सीजियम का परमाणु क्रमांक है 55। और जब 55 में हम 32 जोड़ते हैं
जब 55 में हम 32 जोड़ते हैं तो कितना परमाणु क्रमांक आता है? 87। कितना आएगा? 87। तो हमको पता चल गया सर, क्या पता चल गया कि इस टेबल के थ्रू हम तत्वों का परमाणु क्रमांक बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं? तत्वों का आवर्त बता सकते हैं। ग्रुप हमारा पता चल गया कि ग्रुप हमारा क्या है? 16 है। ग्रुप हमारा क्या है? ग्रुप नंबर 1 है, जिसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? ग्रुप नंबर 1 के अंदर पढ़ते हैं क्षार धातुओं। किसको पढ़ते हैं? क्षार धातुओं को। किसको पढ़ रहे हैं? क्षार धातुओं को पढ़ रहे हैं। मतलब ग्रुप नंबर 1 में जितने भी धातुएं हैं हमारी, वो सब की सब कौन सी धातु हैं? सब की सब क्षार धातुएं हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आपको लिखना है कि जब भी आप किसी समूह में या आवर्त सारणी में, जब भी आप किसी समूह में या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, याद रखना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ता है? ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। क्या बनेगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। 1 मिनट में पानी पी के आता हूं। ठीक है, क्या बढ़ेगा? धात्विक गुण बनेगा। दूसरी चीज जो आपको इसके अंदर लिखनी है, दूसरी चीज क्या है? दूसरा पॉइंट जो लिखना है, दाएं से बाएं। क्या है? दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? जब दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। जब आप दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु क्या होगा? धीरे धीरे परमाणु क्या होता जाएगा? धीरे धीरे परमाणु बड़ा होता जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार हमको ये चीज यहां से पता चल गई। क्या पता चल गया? कि हमने निकाल लिया क्या? परमाणु का क्रमांक। क्या निकाला? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका लिथियम का 3 होता है, 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, 37, 55 और 87। ठीक है, ये हमको पता चल गया किसके माध्यम से? इस ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक क्या बताती है? ये ट्रिक बोलती है कि परमाणु का जो पहला सर्कल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरे में 8 जा सकते हैं, तीसरे में 8 जा सकते हैं, चौथे में 18, पांचवें में 18 और 32। इस प्रकार हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो सर इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके अलावा हम इस ट्रिक के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं? इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं तत्वों का आवर्त निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तत्वों का आवर्त निकाल सकते हैं, उनका समूह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आवर्त को हम बोलते हैं पीरियड निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? ग्रुप निकाल सकते हैं। उसके बाद निकाल सकते हैं संयोजकता। क्या निकाल सकते हैं? तत्व की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं, जिसको कहा जाता है वैलेंसी। क्या कहा जाता है? वैलेंसी। और निकाल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल सकते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जिसको कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा निकाल सकते हैं परमाणु का क्रमांक। क्या निकाल सकते हैं? परमाणु का क्रमांक निकाल सकते हैं, जिसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर। कैसे निकालते हैं? देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये 5 चीजें जो हम एक टेबल से निकाल सकते हैं। तो कौन सी टेबल से निकाल सकते हैं? जो अभी हमने बनाई थी। ठीक है, मान लो ग्रुप 1 है, हमारे पास दिया गया है ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 में हमसे पूछ लिया कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम का आपको आवर्त बताना है, समूह बतानी है, संयोजकता बतानी है,
और संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है और बताना है परमाणु का क्रमांक। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको एक टेबल बनानी है। कौन सी टेबल बनानी है सर? हम सबसे पहले लिखेंगे आवर्त, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 आवर्त क्यों लिखें? क्योंकि पूरी आवर्त सारणी के अंदर आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो हमने 7 आवर्त लिख दी, ठीक है। फिर हम तत्वों को भरेंगे। सबसे ऊपर हमारा हाइड्रोजन होता है। ग्रुप 1 की बात करें तो हाइड्रोजन, हली ना की रब से फरियाद, ये हमने तत्वों का क्या लिख दिया? तत्वों का परमाणु, तत्वों का नाम लिख दिया, तत्वों का हमने सिंबल लिख दिया, ठीक है। फिर हम तत्वों को भरेंगे, 2 8 8 18 18 32, ये हमने तत्वों को ट्रिक से लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे, ठीक है भैया, हमने लाइन खींच दी। अब हमको ये समझ में आ गया, जब हम लाइन खींचते हैं तो हमको ये समझ में आ गया कि जो तत्व हमारा है उस तत्व का सामने का जो अंक है उसके आवर्त को शो करेगा। क्या करेगा? उसके आवर्त को शो करेगा, ठीक है। तो हमारा पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है पोटेशियम का। किसका पूछा? पोटेशियम का। और पोटेशियम के सामने क्या लिखा है? नंबर 4। मतलब जो पोटेशियम है वो कौन सा आवर्त में है? हमारे आवर्त नंबर 4 में। और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है हमारा ये कौन सा? ग्रुप नंबर 1। क्या है? समूह कौन सा है? समूह हो गया 1। संयोजकता पूछेंगे, तो जब भी हम किसी तत्व की संयोजकता निकालते हैं, ठीक है, तो संयोजकता निकालने के लिए हमको निकालना होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको ये पता है कि जो परमाणु हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, 19 होता है, 37 होता है, 55 होता है और 87 होता है। ये हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई सा भी एक तत्व ले लें। मान लो हमने ले लिया सोडियम, हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। तो सोडियम के पहले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहले सर्कल में जाएंगे हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने बचे? 9। दूसरे में कितने चले गए? दूसरे में चले गए सर 8। दूसरे में कितने जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं। 3 4 5 6 7 और 8, 8 चले गए, 8 और 2 इसमें चले गए, बचा कितना? 1। मतलब आखिरी सर्कल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? आखिरी सर्कल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? जब तत्व को या एलिमेंट को अपना अष्टक पूरा करना रहता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। और जब कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। क्या आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो ग्रुप हमारा 1 है इसके सभी तत्वों के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आखिरी सर्कल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। चाहे आप किसी का भी निकाल के देख लेना, ठीक है। जब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आखिरी सर्कल में आपको एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। तो इनके ऊपर एक आवेश आ जाता है और यही आवेश क्या कहलाता है? इनकी संयोजकता कहलाता है। और यही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है? यही एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने में पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी वैलेंसिक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यही एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और परमाणु का क्रमांक वैसे निकालेंगे, जब हाइड्रोजन में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा और 19 आ जाएगा, ठीक है। तो परमाणु का क्रमांक कैसे निकालेंगे? जोड़कर निकालेंगे। कितना? 19, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको हर एक तत्व का क्या निकाल के देखना है? परमाणु का क्रमांक देखना है, आवर्त देखनी, संयोजकता देखनी और संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम हमारे पूरी आवर्त सारणी का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा ग्रुप। तो इसी प्रकार हम 4 से 5 लेक्चर में हमारी पूरी आवर्त सारणी को, पूरी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से पढ़ के इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आपको ये याद होगा। ये टेबल जरूर बना के देखनी है आपको। ये टेबल आपको पूरा आवर्त सारणी का सार निकाल के बता देगी। और जब आप एक एक ग्रुप को पढ़ लोगे ना तो पूरी आवर्त सारणी आपकी उंगलियों पे होगी। कैसी होगी? आपकी उंगलियों पे होगी, जिसका आवर्त आप बता सकते हो, परमाणु का क्रमांक आप बता सकते हो, संयोजकता बता सकते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आप सब कुछ उंगलियों पे बता सकते हो।
विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल के चुटकियों में बता सकते हो। इसलिए आपको ये टेबल याद करनी है और तत्वों के सिंबल और उनकी तत्वों के नाम याद करने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।